गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक ऐसे लिटरेरी फॉर्म की बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका जो ये टर्म है, ये जो फॉर्म है, ये थ्रू आउट चाहे एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, सब में ये पूछा जाता है और बहुत बारीकी से हम बेसिक बात करेंगे। और लीजिए आज डिस्कस करते हैं इस टर्म को। और ये हमारे पास होगा सोनेट। क्या बच्चों? सोनेट इंग्लिश वर्ड है हमारा। आज हम बात करेंगे सोनेट की। अब सबसे पहले बात आएगी कि आपका जो सोनेट है, इसका यदि हम बात करते हैं ओरिजिन, ओरिजिन क्या रहा है इसका, ओरिजिन क्या है इसकी हम बात करते हैं कि ओरिजिन इसका क्या रहेगा। तो ये इसका ओरिजिन आपका इटली, ये इसका ओरिजिन इटली। और आपको ध्यान रहे एक एक जो हम बात कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ही आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। इटली का जो आपका वर्ड है, आप कह दीजिए ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। और आपका इटालियन वर्ड आप ये भी कह सकते हैं, इटालियन, है ना। वर्ड कौन सा होगा आपका? वर्ड है आपका सोनेटो। आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आपको ये भी मिलेगा SONETTO। ओके, ये आपका ग्रीक वर्ड है। अब हमें सबसे पहले ये पता लगा कि इसका ओरिजिन इटली है। इस वर्ड का ओरिजिन वर्ड कहाँ से आया? और ये जो वर्ड है इन इंग्लिश, इन इंग्लिश आपका क्या रहा बच्चों? ये आपको जो ऊपर हमने लिखा ये सोनेट, इंग्लिश में ये वर्ड है सोनेट। अब ये बात करो आप कि इस सोनेट का मतलब क्या होगा। इसको यदि हम बारीकी से सोचने का प्रयास करें, एक बहुत सी बार आपका लैटिन में भी पूछ लिया जाता है इसका, लैटिन में क्या है। और लैटिन में ये आपका सोनस ये वर्ड है। और इस सोनस का मीनिंग क्या होगा ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हायर कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा जाता है जनरली आपका। और इस मीन्स होगा आपका साउंड। ओके, जब हमारे पास ये हो जाता है तो अब हमारे पास ये आया कि इसका जैसे फाउंडर कौन है। सबसे पहले बात ये आती है फाउंडर। सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा होता है कि फाउंडर कौन है, ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा है कि इसका फाउंडर कौन माना जाएगा। तो ये जाकोमो दा लेंटिनी नाम से आपका फाउंडर कहलाएगा। और ये फाउंडर का नाम जाकोमो और आपका दा और क्या कहलाएगा? लेंटिनी, LENTINI। ये फाउंडर कहलाता है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ आपका? लेटर ऑन हम बात करेंगे, लेटर ऑन बाद में जहां बात आई तो ये आया कि बाद में ये जो है वहां इटली में सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड किया और वो किया आपका फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। किसने किया इसको? लेटर ऑन पॉपुलराइज्ड ये किसने किया बच्चों? और ये पॉपुलराइज किया फ्रांसिस्को, आपका फ्रांसिस्को और पेट्रार्क इसने इसको पॉपुलराइज किया। और ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका सोनेट है वो इसके आफ्टर फ्रांचेस्को पेट्रार्क के नाम से जाना जाता है। कहां पर? इटली में। इटली में सोनेट नाम की पोयम को, हालांकि सबसे पहले आपके लिए ये भी आ गया कि जाकोमो दा लेंटिनी ये इसका बेसिक फाउंडर माना जाता है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ?
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से, यानी आपका फ्रांचेस्को पेट्रार्क, ये आपको तो क्वेश्चन पर्पज से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज तैयार हो गई। इटली में सोनेट नाम का जो फॉर्म ऑफ पोइट्री रहा, इसको लिखे जाने का इसका कंस्ट्रक्टिव और इसका थीमेटिक पार्ट क्या रहा, किसने स्टार्ट किया। इसलिए हमें आगे बढ़ने से पहले क्या करना होगा, आगे बढ़ने से पहले हम इसमें चलेंगे कि हमारे लिए सबसे पहली बात यह आएगी इसकी डिफिनीशन। इसकी आप डिफिनीशन लेंगे, डिफिनीशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या रहेगी, ये सोनेट जो है हमारा किसे कहेंगे, तो उसकी डिफिनीशन में हम लेंगे अ शॉर्ट पोयम ऑफ 14th लाइन्स। आपकी अ शॉर्ट पोयम ऑफ 14th लाइन्स, ये क्या होगा, रिटन इन और iambic pentameter, iambic pentameter in fixed rhyme। ये आपकी बहुत ज्यादा शॉर्ट में हम कह रहे हैं कि इसमें और भी टेक्निकल वर्ड से जुड़ेंगे पूरा लेंथ बढ़ाने के लिए, बट वेरी वेरी शॉर्ट आपको ये जानना सबसे पहले कि इसकी डिफिनेशन क्या होगा। अ शॉर्ट पोयम ऑफ 14 लाइन, दैट इज द लिरिकल कंपोजिशन, ये लिरिकल कंपोजिशन कहलाएगा। तो अब क्या हुआ, इसकी डिफिनेशन के साथ हमने क्या हुआ, आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल हम एक आइडिया लेते हैं, ये आपकी इटली है और इटली में किसने, पेट्रार्क ने इसको क्या कर दिया, स्टेब्लिश कर दिया। स्टेब्लिश करने के बाद क्या हुआ, यहां लंदन में इंग्लैंड में दो व्यक्ति आपको उस समय, जो ये दोनों कौन थे, डिप्लोमेट एंड पोइट, ये दो व्यक्ति थे यहां पर। कौन कौन थे, एक आपका सर थॉमस क्या वाइट, WYATT, एक तो ये था, और दूसरा हमारे पास यहाँ कौन था, हेनरी होवर्ड। ये दो कौन थे बच्चों, डिप्लोमेट एंड पोइट। बेसिक चीज ध्यान रखना आप। अब क्या हुआ, इन दोनों ने, ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम आपके इंग्लैंड की, ये इंग्लैंड में, और ये इंग्लैंड से क्या हुआ, इन्होंने ट्रेवल्ड किया, कहा, यहाँ कहा, इटली में ट्रेवल्ड किया। ट्रेवल्ड कौन सा, आपका लिटरेरी पर्पस, वहां इन्होंने ट्रेवल किया। सबसे पहले थॉमस वाट का विजिट यहाँ हुआ, और थॉमस वाट ने पेट्रार्क के द्वारा जो सोनेट लिखे जाने का पैटर्न था, मॉडल था, उसको समझा, उसको सीखा। क्या मॉडल था उसका, पेट्रार्क ने क्या सिस्टम बनाया था कि आपकी जो पोयम होगी, वो पोयम कितनी बच्चों, वो पोयम होगी आपकी 14 लाइन्स की। ये उसने एक सिस्टम बनाया। उसमें दूसरा सिस्टम क्या बनाया कि उसमें आपके 10 सिलेबल होंगे, 10 सिलेबल्स होंगे इन ईच लाइन होंगे, ये उसने बनाया। 10 सिलेबल के 5 फीट, ये भी बनाया। ये एक पैटर्न था और एक राइम स्कीम बनाई उन्होंने, किसने, पेट्रार्क की राइम स्कीम थी।
पेट्रार्की की राइम स्कीम क्या? ए बी बी ए बी बी ए और सी डी सी सी डी सी। इस तरह का जो एक पैटर्न बनाया, यहाँ सर थॉमस ने इसको सीखा, समझा, और ये रिटर्न्ड टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में आने के बाद प्रैक्टिस किया और इनका सोनेट इंग्लैंड में फॉलो किया गया। सबसे पहले सर थॉमस वाइट का जो सोनेट पैटर्न बेस्ड ऑन पेट्रार्क फ्रॉम इटली, इसको इन इंग्लैंड जो सबसे पहले फॉलो किया गया वो मिल्टन। ओके, अब हमारे पास दूसरा एक और नाम हेनरी हॉवर्ड, जिसको क्या अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता था, अर्ल ऑफ सरई, ये इनको कहा जाता था। तो अर्ल ऑफ सरई आपको ध्यान रखना है, नाम यदि आता है तो हेनरी हॉवर्ड है, लेकिन इनको जो है इस तरह से अटैच करके भी बोला जाता है अर्ल ऑफ सरे, तो आपको ध्यान रखना। इनका जब वहां विजिट हुआ और वहां इसको सीखने के बाद जब इंग्लैंड में लेकर आए, तो इंग्लैंड में लेकर आने के बाद सरे ने कुछ उसमें चेंजेस किए, उसमें कुछ इनोवेशंस किए। इनोवेशंस क्या? पेट्रार्क मॉडल्ड सोनेट जो इटली में था वो बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया, ऑक्टेव 8 लाइंस एंड सेस्टेट 6 लाइंस। सब डिविजन्स भी उसमें थे। ये एज यूजुअल फॉलो किया थॉमस के द्वारा, वाइट के द्वारा, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ छोटे परिवर्तन, छोटे चेंजेज करके और इन्होंने प्रेजेंट किया। उसमें चेंज क्या था? एक स्ट्रक्चरल चेंज था। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या था कि सरे ने आपके जो बेसिकली 2 पार्ट्स ऑफ सोनेट इन इटली इन द हैंड्स ऑफ सर वाट जो थे, उसको अपने तरीके से 4 भागों में बांटा। 4 में क्या हुआ? 3 क्वेट्रेंस हो गए और लास्ट वाली 2 लाइन्स से जो है आपकी कपलेट हो गई। एंड पर्पज ऑफ आपका जो है, हम आगे उसमें शेक्सपियरियन सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में उसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ आपका कपलेट एंड व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दीज 3 क्वेट्रेंस, बट स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, थीमेटिकल चेंजेस आ गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया, माइनर चेंजेस, इनोवेटिव चेंजेस के साथ उसमें परिवर्तन आ गया। और ये आगे जाकर यहाँ इंग्लैंड में ये फॉलो किया गया बेसिकली शेक्सपियर के द्वारा, और शेक्सपियर ने जो फॉलो किया तो वो आगे जाकर शेक्सपियरियन सोनेट कहलाने लगा। तो देखा आपने, हमने जो बेसिक बात की उसमें मूल रूप से एवरी इंफॉर्मेशन बेसिकली क्वेश्चंस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम एनी टाइप, आइदर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव, सभी तरह के एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोनेट, हम क्या करेंगे आगे, सोनेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट। देन आगे हम इंडिविजुअल सोनेट्स को पढ़ेंगे, आपका पेट्रार्कन मॉडल सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका थीमेटिक स्ट्रक्चरल क्या है, और हम शेक्सपियरियन को पढ़ेंगे। आई होप इट विल बी इनफ। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत आपको जो है हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।